वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग गति को थोड़ा सा विश्राम दे करके गणित के कुछ मूलभूत चीज़ों को समझ लेते हैं। कैलकुलस, कलन शास्त्र हिंदी में कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में अब ऐसे कुछ फॉर्मूले आएंगे, ऐसे कुछ सिद्धांत आएंगे जो कि कैलकुलस की सहायता से सॉल्व होंगे। कैलकुलस की सहायता से उन सूत्रों को जो गणित के सामान्य विधियों द्वारा लंबे लंबे प्रोसेस द्वारा प्रमाणित हो सकते हैं, उनको कैलकुलस के हम लोग छोटे छोटे पदों द्वारा उनको प्रमाणित कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो अब फिजिक्स में एक छोटा सा अध्याय हम लोग का कैलकुलस का भी है, कलन शास्त्र का भी है। तो पहले कलन शास्त्र को समझ लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। बच्चा लोग, ये हमारे सिलेबस का भाग है। हमारे फिजिक्स में कैलकुलस सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलस की जानकारी होनी चाहिए। कैलकुलस पढ़ने से पहले जब मैथमेटिक्स में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये टोटल कैलकुलस पढ़ने में कम से कम 6 महीने का सिलेबस है। कैलकुलस हल करने सीखने के लिए हमें 6 महीना अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर कैलकुलस का हम लोग विधिवत अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ फिजिक्स में तो हम लोग 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कहने का कि 6 महीने के सिलेबस को हम लोग 6 दिन में, केवल हमें यहाँ वे कंसेप्ट को जानना है जो फिजिक्स में उपयोगी हैं, जिनका इस्तेमाल हम फिजिक्स में कर सकते हैं। कोई फार्मूला कहाँ से आया, कैसे हुआ, किस प्रकार, ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते रहेंगे। फिलहाल फिजिक्स में हमें उन फार्मूलों को जानना है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये नहीं जानना है। तो फिजिक्स में इसीलिए शॉर्ट हमने कहा कि 6 महीने के सिलेबस को 6 दिन में हम लोग समझ लेंगे। तो कैलकुलस में कलन शास्त्र कहते हैं हिंदी में। कलन शास्त्र, इसके 3 ब्रांचेज हैं। पहला है अवकलन, डिफरेंशिएशन, दूसरा है समाकलन, इंटीग्रेशन, और तीसरा है अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैलकुलस के 3 ब्रांचेज हैं। कैलकुलस की 3 शाखाएं हैं, अवकलन, समाकलन, अवकल समीकरण। अवकलन, डिफरेंशिएशन, समाकलन, इंटीग्रेशन, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें तीसरा वाला हमारे फिजिक्स में उपयोगी नहीं है। ये मैथ में उपयोगी है, फिजिक्स में ये उपयोगी नहीं है। फिजिक्स में हमें ये नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में इसका कंसेप्ट नहीं आएगा। फिजिक्स में हमारे ये 2 डिपार्टमेंट, अवकलन और समाकलन, ये उपयोगी हैं, ये इनको हमें पढ़ना है। तो बारी बारी से हम लोग अवकलन और समाकलन को समझते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन। पहला हम लोग का टॉपिक है अवकलन। डिफरेंशिएशन, इस ब्रांच में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उनको हल कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ों को बारी बारी से समझना है। किस ब्रांच में किस तरह का क्वेश्चन होगा। अलजेब्रा में हमें मालूम है, ट्रिगो में मालूम है कि क्वेश्चन कैसा होता है, कोऑर्डिनेट में मालूम है कि कैसे हम देख कर समझ आएंगे। कैलकुलस के प्रश्न किस तरह से रहेंगे, इसका क्वेश्चन लिखने का पैटर्न होता है जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है। कहेगा कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें,
सापेक्ष अवकलन करें। क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले होंगे, हम फार्मूले जान लेंगे तो इसको आसानी से एक लाइन मौखिक कर सकते हैं, कलम उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, जैसे आप कहते हो कि 25 को 5 से भाग दे, तो 25/5 ऐसे लिखते हो ना। तो लैंग्वेज की चीज़ें अलग होती हैं और मैथमेटिक्स की चीज़ें अलग होती हैं। 25 को विभाजित करना है, 25 में भाग देना है 5 से, तो हम लोग 25/5 इस तरह से लिखते हैं और तब आंसर देते हैं कि सर ये 5 आंसर होगा। मतलब हर गणित में हर प्रक्रिया को, हर प्रोसेस को लिखने का एक पैटर्न होता है। तो उसी तरह से कैलकुलस में भी इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन था कि 25 को 5 से विभाजित करें, क्वेश्चन ये था, तो उसको गणित में हमने कैसे लिखा 25/5। तो उसी तरह से क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर का, तो इसमें 3 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के सापेक्ष है और क्या करना है, अवकलन करना है। तो 3 पद हैं यहाँ, तीनों को गणित में कैसे लिखते हैं ये समझिएगा। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो d/dx एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। ये 3 पद हो गया। इस d का मतलब डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन। अब बटा में ये dx है, dx दोनों d और x अलग अलग नहीं है, ये मत के d से d कटा देना, ये dx ज्वाइंट है, अलग अलग नहीं है, dx एक पद है। ये dx का मतलब क्या हो गया, x के सापेक्ष, और यह वह पद है जिसका अवकलन होना है। किसका अवकलन होना है, एक्स स्क्वायर का। ये तो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है। तो जिसका अवकलन होना है यह फलन है हमारा, फलन जिसका अवकलन होना है, जिसका अवकलन होना है। तो इस तरह से लिखते हैं और इसको हल कैसे करते हैं ये बात का मुद्दा है। पहले क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, उसको प्रोसीजर में कैसे लाते हैं। तो ये 3 चीज हो गई, d/dx इंटू एक्स स्क्वायर। x वो पद होगा जिसका आपको अवकलन करना है, बटा में x के सापेक्ष, और d मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको गणित में अगर पढ़ना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन। गणित क्लियर हो रहा है। जो ऊपर लैंग्वेज लिखे हो, एक्स स्क्वायर का dx, x के सापेक्ष, d मतलब अवकलन, ये होगा। अब कितना होगा ये फॉर्मूला हम जानेंगे तब समझ में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन लिखते हो। अब मान लो कि यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि x y³ का y के सापेक्ष अवकलन करें, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अवकलन करना है d, अब बटा में किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो dy लिखेंगे। यहाँ x के सापेक्ष था तो dx लिखे। किसका करना है, y³ का। कितना होगा ये तो मालूम ही नहीं है, हमें कोई फार्मूला ही नहीं मालूम है। तो चलो फार्मूला हम बता देते हैं, अभी फार्मूला लिखवाएंगे भी। x के पावर, फिजिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा उपयोग इस पावर का ही है कि पावर वाले फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसका। पावर जो भी है इसका सॉल्यूशन में, पावर 2 है तो 2x के सामने आएगा और पावर से 1 कम हो जाएगा। 2 था तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, बच्चा लोग आंसर। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना, 2x। तो पावर का अवकलन कैसे होता है, पावर सामने आएगा, एक्स स्क्वायर के सामने आ जाएगा, यहाँ सामने 2 आ गया, और पावर 2 था, जो भी पावर रहेगा वो 1 कम हो जाएगा। 2 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, y³ का पावर सामने आएगा 3
और y पद है यहाँ 3 है, तो पावर 1 कम हो जाएगा तो कितना होगा 2। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए, इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिए। तो अवकलन कैसे करते हैं उसके लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों का हम उपयोग करेंगे। कुछ अलजेब्रिक फार्मूले हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं। तो चलिए पहले फार्मूलों को जान लिया जाए। और बच्चा लोग हर फार्मूले का, जब मैथमेटिक्स में हम लोग चलेंगे तो मैथमेटिक्स में हर फार्मूले का प्रमाण है कैसे होता है। हमें फिजिक्स में प्रमाण से नहीं मतलब है, कैसे हल करते हैं हमें ये सीख लेना है। क्योंकि हमने कहा है पूरे कैलकुलस में जाओगे तो 6 मंथ्स का सिलेबस होता है आपका, उसको हम लोग 6 दिन में शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं। तो केवल वो चीज़ें पढ़ेंगे जिनका हमें फिजिक्स में इस्तेमाल करना है, मैथमेटिक्स वाली चीज़ों को नहीं जानते। तो इसके कुछ फार्मूलों को जान लिया जाए जो हमें फार्मूले यूज करने हैं। फार्मूला नंबर 1, d/dx ऑफ x के घात n। पावर का कैसे करते हैं अभी तो हमने आपको बताया था कि पावर जो भी n है तो n को सामने कर देना है, और x पावर 1 कम n है तो n-1 हो जाएगा। ये फार्मूला सबसे उपयोगी है। दूसरा, d/dx ऑफ log x, log के बेस में e होना चाहिए, यहाँ e रहना चाहिए बच्चा लोग, ध्यान देना। यहाँ कोई संख्यात्मक संख्या हो जाए तो उसका अवकलन नहीं होगा। इसका हो जाएगा 1 बटा में, यहाँ जो भी रहे x है तो 1/x। तीसरा, d/dx ऑफ, यही e को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ex। ये ऐसा पद है जिसका अवकलन सेम होता है, इसके अवकलन में कोई बदलाव नहीं, तो ex का अवकलन ex ही होगा। नंबर 4, d/dx ऑफ अचर, कोई भी अचर संख्या होगी उसका अवकलन 0 होता है। और पांचवा, d/dx ऑफ a का घात x, a अचर है, ध्यान देना, अचर का घात x हो तो क्या होगा, ax इंटू लॉग a होता है। ये अलजेब्रा में 5 फार्मूले उपयोगी हैं। अलजेब्रा में इन्हीं 5 से पूरे बीजगणित के प्रश्नों का अवकलन किया जा सकता है। ट्रिगो में चलोगे तो 5 हो गया। ट्रिगो में चलो तो पहला होता है d/dx ऑफ साइन x। तो साइन x का अवकलन बच्चा लोग होता है cos x। d/dx ऑफ cos x माइनस साइन x होता है 3। d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है। d/dx ऑफ sec x sec x इंटू tan x होता है। d/dx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x होता है। और छठा जो अंतिम है हमारा d/dx ऑफ cosec x, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये 6 हो गए। अच्छे इन्वर्स फंक्शन होता है, ऐसे फिजिक्स में इन्वर्स फंक्शन नहीं आता, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में जितना फार्मूला है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, हम आपको बता देते हैं कहीं ज़रूरत हो तो। ये फिजिक्स हम लोग का कंप्लीट होता है। एक इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन चूँकि आपको 12th में पढ़ना है, 11th क्लास में ना फिजिक्स में है ना मैथमेटिक्स में है। इन्वर्स फिजिक्स में भी नहीं है, मैथमेटिक्स 12th क्लास में जाओगे तो मैथमेटिक्स में इन्वर्स पढ़ने को मिलेगा। ऐसे होगा क्या, हम लिखते चलते हैं, कहीं ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर देना। d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x, पावर -1 को इन्वर्स कहते हैं। कहीं e के घात -1 तो इसको e इन्वर्स पढ़ेंगे, a के घात -1 तो a इन्वर्स पढ़ेंगे, साइन के घात -1 तो साइन इन्वर्स पढ़ेंगे। -1 को ही इन्वर्स कहा जाता है। कोई दूसरा आ जाए ऐसे साइन के घात इसको तो इन्वर्स -2 नहीं करना, साइन पावर -2
इसको नाम से जाना जाएगा, -1 को ही इन्वर्स के नाम से जानेंगे। तो इसका होता है 1/1 - x², कॉस इन्वर्स, -1/√1 - x², tan इन्वर्स 1/1 + x², कॉट इन्वर्स -1/1 + x², सेक इन्वर्स 1/x√x² - 1, कॉसेक इन्वर्स -1/x√x² - 1। ये देखो दो का एक ग्रुप होता है, एक प्लस एक माइनस। ये देखो ये दोनों एक ही है, एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों एक ही है, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों एक ही है, एक प्लस एक माइनस है। ये पूरे डिफरेंशिएशन में यही 6 6 12 और 5 17, ये टोटल 17 फॉर्मूले होते हैं पूरे अवकलन में। इन 17 की सहायता से डिफरेंशिएशन के कैसे भी प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो चलिए ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए और तब इनके आधार पर हम लोग प्रश्नों को बनाना सीखेंगे, प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसको नोट करिए, मिटाते हैं। क्वेश्चन पहला, या क्वेश्चन यही दे दो कि x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करें किनका? पहला x के घात 5 का, दूसरा 2x के घात 3 का, तीसरा 7 का, चौथा ax² का, पांचवा 7x3 का, 5 का, छठा 3x-2 का, सातवां 2x-1/3 का, और आठवां x-√x का। तो ये 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी सहायता से अलजेब्रा वाले सभी पदों का आप अवकलन करना सीख लेंगे। ये मात्र 8 क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्लास में हल करना सीखेंगे। चलिए बारी बारी से इन क्वेश्चनों को हम लोग बनाएं। पहला क्वेश्चन x के घात 5 का, ऊपर ही कहा गया कि x के सापेक्ष अवकलन करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कुछ मान लिया y बराबर x के घात 5। जिसका अवकलन करना है उसका आप y मान लो, मानने में दिक्कत नहीं होगा, मानने में सहूलियत होगा, प्रश्न हल करने में आसान होगा। अब क्या कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करें, क्वेश्चन कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये न करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। शॉर्टकट इसका, ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, ये उसका इंग्लिश हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म डिफ्रेंशिएट डी विथ डब्लू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। शॉर्टकट में हम लोग हमेशा यही लिखेंगे। इतना बड़ा लिखने से बढ़िया है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश हो गया डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट उसका फॉर्म हो गया डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी डब्ल्यू आर टी एक्स ही लिखेंगे। इसका अर्थ हो गया हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए अवकलन करिए। तो इसका गणितीय रूप क्या हमने बताया था आपको कि इसका गणित में कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ ना। यहाँ देखो क्वेश्चन है तो y में भी और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के घात 5 में भी। तो dy बाई डी एक्स यानी y का x के सापेक्ष, इसको क्या पढ़ोगे, y का x के सापेक्ष, d मतलब डिफ्रेंशिएशन, और y का मतलब क्या, x के घात 5, अंत में हम लोग लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है जी, पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर सामने पावर से कम, 5x 4। तो इसका d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स, y का घात x के घात 5 बराबर 5x 4। अवकलन हो गया, ये दिए गए क्वेश्चन का अवकलन हो गया। अब दूसरा 2x क्यूब, y बराबर 2x क्यूब, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन का है कि x के सापेक्ष अवकलन करें, हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स बोथ साइड ना, इधर भी और d बाई डी एक्स इधर भी, dy बाई डी एक्स। ध्यान देना बच्चों लोग, ये दो अचर है और एक चर है। जब किसी चर के साथ अचर रहे, देखो x अचर चर है और x में गुणांक किसका है, 2 का। तो जब किसी चर में अचर राशि का गुणांक हो तो ऐसी स्थिति में अचर राशि भाग नहीं लेती, उसको बाहर कर दो, 2 का अवकलन या नहीं देखा जाएगा। आपको अब क्या देखना है, x के घात 3 ही देखना है, ये 2 बाहर रहेगा और d बाई डी एक्स ऑफ x के घात 3 ही देखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x के घात 3 का पावर का अवकलन कैसे करते हैं, 2, x के घात 3 का पावर का कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान, पावर सामने लाओगे, ये 3 सामने आ जाएगा और x 3 है तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 6x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स y का मान हो जाएगा 2x क्यूब बराबर 6x स्क्वायर। इस तरह से इसका अवकलन आप कर सकते हैं। तीसरा देखो, तीसरा y बराबर 7, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका गणित क्या होता है कि दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा देना है, d बाई डी एक्स y पर भी लगाना है और d बाई डी एक्स 7 पर लगाना है। तो dy बाई डी एक्स 7 कैसी राशि है, अचर, 7 क्या है, अचर। और हम लोग फॉर्मूला में पढ़ा था कि जब d बाई डी एक्स अचर हो, किसी अचर का अवकलन करना हो तो किसी अचर का अवकलन 0 होता है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y का मान 7। तो 7 का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 0 होगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ax स्क्वायर, a अचर है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y
और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब किसी चर के साथ अचर हो तो अचर भाग नहीं लेता, तो एक्स स्क्वायर का 2x, पावर सामने पावर एक कम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मतलब ए एक्स स्क्वायर बराबर 2ax, आंसर हो जाएगा नंबर 5। पांचवा हमारा क्या है 7x5, 7x5 ये भी हो गया, चर के साथ अचर है तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, बोथ साइड ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x5 क्या हो जाएगा, 7 अपनी जगह पर और x5 का x के घात 5, 5 सामने आएगा और पावर क्या हो जाएगा, अब एक कम 4 हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मान 7x5 बराबर 7 5 35 x के घात 4। आसानी से आप अवकलन कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 3 और है। क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर 3x के घात -2, पावर कुछ भी रहे, माइनस रहे प्लस में रहे, उसे क्या दिक्कत है, हमने डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ना बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x के घात -2, डी वाई बाई डी एक्स 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ x के घात -2, डी वाई बाई डी एक्स 3, पावर सामने -2 सामने आएगा और x पावर से एक घटता है, -2 है, एक घटेगा तो -3 हो जाएगा, -2 है, -2 से एक घटेगा, पावर से घटाते, जब पावर सामने आता है तो पावर से कम हो जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, -6x -3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2x -3, 2x -1/3, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2x -1/3 क्या हो जाएगा, 2 सामने, डी बाई डी एक्स ऑफ x के घात -1/3, डी वाई बाई डी एक्स 2 पावर सामने आएगा, -1/3 सामने आएगा और x -1/3 से एक घट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, -2/3 x -4/3। क्वेश्चन नंबर 8, रूट एक्स का मतलब x के घात पावर 1/2 ना, पावर 1/2 को ही रूट कहते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x के घात 1/2, डी वाई बाई डी एक्स, पावर सामने 1/2 सामने x 1/2 से एक कम, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान 1/2 x -1/2, इसको प्लस बना दो, 1/2 x 1/2। घातांक में अगर घातांक प्लस है, माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है तो अंश की राशि हर में, हर की राशि अंश में कर दो, चिन्ह बदल जाएगा, और 1/2 को रूट कहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो एक ये फॉर्मूले के तौर पर इसका इस्तेमाल करोगे कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन हमने 8 बना लिया। इस 8 पर किसी भी तरह के बीजगणितीय प्रश्नों को आप अवकलन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस पर कुछ हम होमवर्क दे देते हैं, ये आप बना के दिखाइएगा। कैलकुलस HW x के सापेक्ष अवकलन करें।
अवकलन करें। पहला हो जाएगा x के घात -4, दूसरा 2x 1/2, 3x 1/3, 5x स्क्वायर, 7x -3, छठा 3x के घात 0। तो ये 6 प्रश्न हैं। ये क्लास करने के बाद जब ये क्लास आप कंप्लीट कर लेंगे तो इन 6 प्रश्नों को अपने से हल करके अगले क्लास में हम इन प्रश्नों को हल करवा देंगे। आप अपने उत्तर को मिलाइएगा कि हमने प्रश्न को सही बनाया है कि गलत। अगर गलत है तो क्या गलत हुआ है उसको मिला लेंगे। इन हम प्रश्नों को हम अगले क्लास में बनवा देंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।